वसल्लम अला ज़बीही वालिही अबदद दुहूरी वकर्रमा। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, हर शय के लिए मौत है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत आमिर मुस्लिम बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक मर्तबा ये किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो एक शख्स से इनकी मुलाकात हुई। ये वो शख्स था जो ज़िंदगी भर नशा में ये रहता था, ताड़ी शराब दारू सब पीता था। काम था इसका कब्र खोदना। मुस्लिम बिन आमिर मगरिबी कहते हैं कि मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि ये शख्स कब्रिस्तान के किनारे पर बैठकर एक कोना में बैठकर अल्लाह 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 कर रहा है। हज़रत मुस्लिम बिन आमिर हैरत में आ गए कि ये शख्स तो हमेशा नशा में रहता था, तो आज क्या हो गया कि ये शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा है। करीब गए, पूछा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल कैसे गई? तो उसने कहा कि ऐ मुस्लिम बिन आमिर, मैं क्या बताऊं, एक मर्तबा मैंने इसी कब्रिस्तान में 3 कब्र खोदा था। जब 3 कब्र खोदी तो मैं जब थक गया तो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए किसी दरख्त के नीचे जब बैठा तो अचानक मेरी आँख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से कुछ फरिश्ते ज़मीन पर आ रहे हैं। और वह फरिश्ता जब ज़मीन पर आने के बाद उनमें से एक फ़रिश्ता सरदार भी था। जो लोग जितने फरिश्ते उसमें शामिल थे, सब ने कहा, हुजूर ये 3 कब्र जो खोदी गई है, इस पहले कब्र में जो दफन होगा उसके बाद हम लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? हज़रत मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि उस कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैंने देखा कि फ़रिश्तों के सरदार कहने लगे, है फ़रिश्तों, ये जो पहली कब्र खोदी गई है इसमें जो शख्स दफन होगा वो जन्नती है। जब लोग दफन करके चले जाएंगे तो तुम इसके कब्र को जो है 12 कोस तक नीचे से लंबा कर देना। फिर हज़रत मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि उस शख्स ने कहा, मैंने पूछा फिर दूसरी कब्र, तो उसने कहा कि दूसरी कब्र के लिए फ़रिश्तों ने कहा, हुजूर ये बताइए कि दूसरी कब्र के लिए क्या हुक्म है? तो कहा कि फ़रिश्तों, इसमें भी एक अल्लाह का नेक बंदा दफन होने वाले हैं, इसमें जो दफन होंगे वो भी जन्नती है। जब लोग इसको दफन करके चले जाएंगे तो तुम इसके कब्र को 40 कोस तक लंबा कर देना, 40 कोस तक फैला देना। अब तीसरी कब्र के पास फरिश्ते पहुँचे हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए इसमें जो दफन होगा उसके साथ हम लोग क्या सलूक करें? वो फरिश्तों के सरदार कहने लगे कि इसमें दफन होने वाले शख्स जहन्नमी है। जो इसमें दफन होगा उसके लिए आज़ाब नाजिल होने वाली है, अल्लाह की तरफ से आज़ाब आएगी। इसलिए लोग जब हट जाए दफन करके तो तुम इसके कब्र को एक दीवार से दूसरे दीवार को मिला देना, यानी इधर की दीवार उधर तुम सटा देना, इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगा। तो कब्र जो है दबाती है इंसान को, हर इंसान को कब्र दबाती है। फ़र्क इतना है कि अगर ईमान वाला है, मोमिन है, मोमिना है, तो कब्र ऐसे दबाती है जैसे एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे से जब मिलती है तो मोहब्बत में दबाती है, ऐसे ही एक मोमिन को दबाती है। लेकिन जब बेईमान को, गुनहगार को, कुफ़ार व मुशरिकीन को, यहूदी नसरा को कब्र जब दबाती है तो इधर की पसली उधर, यानी हड्डियाँ जो है सुरमा बन जाती है, पूरा पीस के रख देती है। फिर उसको दोबारा वही सज़ा मिलती है। वो फरिश्ते कहने लगे, फरिश्तों का सरदार कहने लगे कि लोग जब दफन करके चले जाएंगे तो इसके कब्र को मिला देना, आपस में एक दूसरे दीवार को मिला देना, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आज़ाब नाजिल होने वाली है, ये मुर्दा जहन्नमी है।
अब आँख खुली है। हज़रत मुस्लिम बिन आमिर से उस शख्स ने कहा कि आँख खुली तो अब मैं इसी इंतज़ार में था कि पहली कब्र में कौन मुर्दा दफन होने वाले है, दूसरी में कौन है, तीसरी में कौन है। अब सारा माजरा देख रहा है वो। अचानक इतने में एक जनाजा लेकर 7 आदमी उस कब्रिस्तान में आया। आने के बाद कहा, ऐ लोगो, ऐ शख्स बताओ, कोई कब्र तुम्हारे पास खोदी हुई है? उसने कहा, हाँ मेरे पास है। कहा, क्या कीमत लोगे? कहा, 1000 रुपये लूँगा। 1000 रुपये इन्होंने लिया, एक कब्र को बेच दिया। अब उस 7 आदमी ने जनाजा रखा है, नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, तो इसने सोचा कि एक जन्नती मुसलमान की नमाज जनाजा हो रही है, चलो मैं भी शरीक हो जाता हूँ। अब जनाजा की नमाज इसने पढ़ा और अंदर अंदर बहुत खुश था कि आज यकीन हो गया कि मैंने जो कब्र खोदा इसमें कभी कोई जन्नती भी दफन हुआ है। नमाज जनाजा होती है। जनाजा की नमाज़ पढ़ाने के बाद मैयत को कब्र में रखा जाता है। उसके बाद लोग जब वहाँ से वापस आते हैं तो उस शख्स ने एक शख्स का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई चले जाना, ज़रा एक बात बता दो। बात ये है कि ये जो दफन हुआ है, ये जो इंतकाल किया है, ये तुम्हारा बाप है कि भाई है? कहा कि कैसी बात करते हो, ना ये मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना ये मेरे ख़ानदान का कोई है। कहा कि फिर है कौन? कहा कि है कौन, क्यों जानना चाहते हो? तो कहा कि ऐसी बात है कि इस कब्र में जो दफन हुआ है वो एक जन्नती है। फरिश्ते आके बता रहे थे, मैंने अपनी कान से सुना है। कहा कि है मेरे भाई, ये तो ना मेरे बाप है, ना दादा है, ना भाई है, ना ख़ानदान के लोग हैं, ये मेरे गांव के गरीब आदमी था। लोग इससे दूरी बना के रखते थे, लोग इससे घिन करते थे। जब ये इंतकाल कर गया तो इसके बस्ती में जितने लोग थे सब ने कहा कि मैं इसके जनाजे में शरीक नहीं होऊंगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके जनाजे में अगर शरीक होता हूं तो बीमारी पकड़ लेगी, इसलिए कोई शरीक नहीं हुआ। हम लोग 7 आदमी मिल करके इसके जनाजा की तैयारी किया, कफन ख़रीदा, पैसा चंदा किया, यहाँ लेके आया, तुमको 1000 रुपये दिया, ये नमाज जनाजा हुई, कब्र ख़रीदा, उसमें दफन किया। उस शख्स ने पूछा कि फिर ये करते क्या थे? तो लोगों ने कहा कि गांव के ये गरीब आदमी है, लोगों से लोग इनसे मिलना जुलना छोड़ दिए थे, शादी ब्याह में इनको दावत नहीं मिलती थी, लेकिन जब जब अजान का वक्त होता था ये अजान देते थे और ये नमाज़ पढ़ा करते थे। इनके दरो दीवार से नबी की मोहब्बत की खुशबू आती थी और नबी के नात गूंज रहे थे। इनका काम था कि दीन पर ये चलते थे। कहा कि मुबारक हो तुम लोगों को कि आज तुम लोगों ने एक जन्नती के जनाजे पर कांधा दिया है। अब वो लोग वहाँ से गए। फिर कुछ देर के बाद उस शख्स ने क्या देखा कि 4 आदमी एक जनाजे को कांधा दे के वापस आ रहा है, ये अंदर आ रहा है। आने के बाद इस शख्स से मुलाकात हो गई। पूछा, ऐ शख्स बता, कोई खबर तुम्हारे पास है? कहा, हाँ मेरे पास है। कहा, क्या कीमत लोगे? कहा, 1000 रुपये लूँगा। कहा कि 1000 रुपये लूँगा। 1000 रुपये उसने दिया। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई। कहा कि मैं भी शामिल हो गया उसमें। और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दफन कफन के बाद फिर जब लोग जाने लगे तो मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि मेरे भाई चले जाना, ज़रा एक बात बता दो, ये शख्स कौन है? तुम्हारा बाप है कि भाई है कि दादा है कि ख़ानदान के लोग हैं, कौन है ज़रा बता। उसने कहा कि ये ना मेरा भाई है, ना बाप है, ना दादा है, ना मेरे ख़ानदान के लोग हैं, ना मेरे समाज में ये रहते थे, बल्कि ये कहीं से मुसाफिर आया था चल करके, कुछ दिन से मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तंबू लगा के रहते हैं और जब जब अज़ान का वक्त होता ये अज़ान देते थे, नमाज़ पढ़ते थे। अचानक बीमारी हुई और ये इंतकाल कर गए और इनको हम लोग आपस में 4 आदमी इसका इंतज़ाम करके आपके कब्र में कब्रिस्तान लेके आया। कहा कि मुबारक हो तुम लोगों ने एक जन्नती मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ है। कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? कहा कि अल्लाह का फरिश्ता ज़मीन पर आए थे, उसने कहा कि पहले कब्र में एक जन्नती मुसलमान दफन होगा, दूसरे कब्र में भी एक जन्नती होगा, इसलिए उस कब्र में भी जो दफन हुआ वो भी जन्नती है, इस कब्र में जो दफन हो गया ये भी जन्नती है।
अब ये शख्स इंतज़ार कर रहा है कि तीसरे कब्र में ये कौन जहन्नमी आने वाले हैं। तीसरे कब्र में दफन होने वाले शख्स जो है वो जहन्नमी है, फरिश्तों ने बताया। अब इंतज़ार कर रहे हैं कौन आ रहा कौन आ रहा। कुछ देर के बाद एक जनाजा धूमधाम से लोग निकाल के ला रहे हैं। उस जनाजे में लोग इतने शामिल थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उस जनाजे के ऊपर इतने फूल और माला डाला गया था कि जनाजा बिल्कुल भारी हो चुका था, वज़न बढ़ गया। इतने में सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर आता है और कहा कि एक ज़ोरदार खौफनाक आवाज़ देके कहता है कि ऐ शख्स बता कोई कब्र तुम्हारे पास है। कहा कि हाँ एक कब्र मेरे पास है। उसने कहा क्या कीमत लोगे। कहा 1000 रुपये। हट फट से जेब में हाथ घुसाया, 1000 रुपये निकाला, मेरे मुंह पे फेंका और कहा कि तुम दूर हटो, एक जनाजा की नमाज होगी, उसको दफन किया जाएगा। अब वह कब्र खोदने वाले कहते हैं कि 1000 रुपये मैंने ले लिया। उसके बाद उसकी नमाज जनाजा हुई। लोग इतने शामिल थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। नमाज जनाजा के बाद कब्र में उतारा गया मैयत को। लोग मिट्टी डालना शुरू किए। मिट्टी डालते डालते कब्र की मिट्टी अब ख़त्म हो गई। लोग बाहर से मिट्टी ला ला करके उसको दफनाए, उसके ऊपर कब्र को ऊंचा किए, उस कब्र में मिट्टी रखे। अब जब सारे लोग जाने लगे तो एक शख्स का हाथ उसने पकड़ लिया और कहा कि मेरे भाई चले जाना, तुम अगरबत्ती उधर कर दो। ऐ शख्स तुम चले जाना, मगर मुझे इतनी सी बात बता दो कि इसमें जिसको दफन किया है ये कौन है। तो उस शख्स ने कहा कि देखो मैं तुम्हें धीरे से बता देता हूँ, चुपचाप मार के सुनो खाली। कहा कि बताओ, ये कब्र में दफन होने वाले शख्स जो है इस मोहल्ले में जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसकी बीवी है ये, यानी एक सबसे अमीर औरत है ये। कहा कि मेरे भाई ज़रा बताओ ये करती क्या थी, इसका काम क्या है। कहा क्यों पूछ रहे हो। कहा पूछ इसीलिए रहा हूँ कि अल्लाह का फरिश्ता ज़मीन पे आए थे और आ करके मुझे बताया है कि इसमें दफन होने वाला जहन्नमी है, इसमें दफन होने वाले जो है वो जहन्नमी है, इसलिए पूछ रहा हूँ इसका काम क्या है। कहा कि इसका काम बहुत गलत था। अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अमीर औरत यही थी, पैसा वाली यही थी, और गांव के गरीब घर की बच्ची जब इसके महल में जाती थी और इसको नबी के नाम से महफिल सजाने के लिए कहती थी, या ये कहती थी कि मेरे घर में 2 दिन के बाद नबी पाक के नाम से एक महफिल सजेगी, उसमें आप शिरकत फरमाएं, तो वह औरत जो है उस बच्ची को मारना पीटना शुरू कर देती थी। फिर वह बच्ची रोते हुए कहती थी कि ठीक है तुम मेरे घर में नहीं आएगी तो तुम अपने ही घर में नबी के नात की महफिल सजा लो, हम लोग आ जाएंगे दावत पर। तो वो औरत कहती थी कि ना मैं तुम्हारे घर में जाऊंगी ना अपने घर में महफिल सजाऊंगी, इसलिए कि तुम्हारे घर में अगर गई तो जितनी औरत बैठेगी वो सब गरीब होगी, कमज़ोर होगी, मुफलिस होगी, मजबूर होगी, और ऐसी औरतों के साथ मैं कैसे बैठ सकती हूँ। और अगर मैं अपने घर में महफिल सजाती हूँ तो मेरे घर में गरीब घर की औरतें आएगी, उनके बच्चे आएंगे, मेरे घर के कालीन ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ना मैं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ ना मैं अपने घर में कर सकती हूँ। और बच्चियों को मारना पीटना शुरू कर देती थी। तब तक उस शख्स ने कहा कि और क्या करती थी ज़रा बताओ ना। तो कहने लगे कि अब ये बाज़ार जाती थी, वो लिबास जो सबसे ज़्यादा कीमती होती थी उसी लिबास को यह औरत ख़रीद लेती थी और गरीबों को पहन के दिखा रही थी कि देखो मैंने इतना उम्दा लिबास पहना है। उसके बाद यह औरत कहती थी कि मुअज्जिन से कह दो कि मैं मुसलमान तो ज़रूर हूँ लेकिन फ़जर में आज़ान आहिस्ते से दे, मेरे नमाज में मेरे नींद में खलल पहुंचती है, सोने में मुझे दिक्कत होती है, जाओ मुअज्जिन से जाके कह दो। तो मुअज्जिन इसके वजह से अज़ान धीरे दिया करते थे। ये औरत वो है। तो अल्लाह का फरिश्ता उसी वक्त आके बता दिया कि इसमें दफन होने वाले जो है वह जहन्नमी है, जहन्नमी। तो मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान
अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, दीन की नाफरमानी करता है, तो उस इंसान का ठिकाना जहन्नम हो, जहन्नम में चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि उस शख्स ने कहा कि ऐ मेरे भाई, वही वाक़या ने मुझे बदलने पे मजबूर किया। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किए, मौला ये औरत इस तरह काम करती थी तो इसके लिए हुक्म आ गया कि इसके कब्र में अज़ाब होगी, ये जहन्नमी है और जहन्नम में जाएगी। ऐ मौला, मेरी ज़िंदगी तो शराब में गुज़र गया, तारी और जुआ में गुज़र गया, मैं तेरा नाफरमानी करता रहा, चोरी और डाका देता रहा, अपने बच्चे और बीवियों की परवरिश करता रहा, लेकिन मौला जितनी ज़िंदगी नाफरमानी में गुज़री है मौला उसे तो माफ़ फरमा दे, और मौला आज से मुझे सच्ची ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। बस उसी वक्त मैंने तौबा किया और वही वाक़या मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया, वही वाक़या मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया। तो मेरे दोस्तों, तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। इंसान को हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए कि जब इंसान इंतकाल करता है तो इधर बीवी, बच्चे, ख़ानदान के लोग क्या करते हैं, उनके विरासत यानी उनके जायदाद को बांटने की फ़िक्र में रहते हैं, और इधर कब्र में अजाब होती है, मुर्दा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ पर कोई फ़िक्र नहीं करता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। घर वाले इधर जायदाद बांटने में लगा है, आप भी मरेंगे, कोई भी मरेगा, उसके घर वाले उसको कब्र तक पहुंचाएंगे, इधर झगड़ा शुरू होगा, हम ये लेंगे वो लेंगे, और उधर वो चीख रहा, पुकार रहा है कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी के साथ ये होने वाला है, सबको कब्र में जाके सोना है। आज मखमल पे सोए हैं, कल कब्र में सोना होगा, वहाँ कोई किसी का साथ नहीं होगा। आप कमाइए, मालो दौलत इकट्ठा कीजिए, लेकिन सब करने से पहले अपना ईमान संभालिए, अपने अमाल को सजाइए, इसलिए कि आप भी जब मर जाएंगे तो आपको भी कब्र में दफनाया जाएगा। उसके बाद घर वाले आएंगे, आपको भूल जाएंगे, और उधर फरिश्ता अजाब लेके आएगा। तो वहाँ बचने की तैयारी कीजिए। आज हम लोग नहीं देखते हैं कि किसी को भी दफन करके आते हैं तो कई दिन याद रखते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन कुरान खानी हुआ सब भूल गए। कुरान खानी होते ही सब भूल जाते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, ख़ानदान के लोग हो, कुछ दिन तक याद रखते हैं, फिर अपना तन्हा रहना है। तो मेरे दोस्तों, इसका फ़िक्र कीजिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया से जाना है, रहना किसी को नहीं है, कोई नहीं रहेगा, सब फ़ानी है। अल्लाह के ज़ात के अलावा सब फ़ना हो जाएगा, सिर्फ बाकी रहने वाला खुदा की ज़ात है। खुदा के अलावा सब के लिए मौत है। फ़र्क इतना है कि कोई एक आन के लिए जाता है, कोई हमेशा के लिए जाता है। कब्र दबाती है, ये हक है, लेकिन किसी किसी को नहीं दबाती। वो कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम को कब्र नहीं दबाती है, वलियों को कब्र नहीं दबाती है, आलिम दीन को कब्र नहीं दबाती है, हुफ़ाज़ कराम को कब्र नहीं दबाती है। वो शख्स है जो दीन से मोहब्बत रखता है और उसका जिस्म अगर गुनाह नहीं किया उसको भी कब्र नहीं दबाती है। या वो शख्स है जो ज़िंदगी भर अपने नबी की बारगाह में अपने नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, उसको भी कब्र नहीं दबाती है। बाकी जो नाफरमानी करके जाएगा उसे कब्र दबाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कब्र में जब इंसान जाएगा तो उससे सवाल होगा। पहला सवाल होगा मन रब्बुक, रब के बारे में पूछा जाएगा, फिर दीन के बारे में पूछा जाएगा, या रसूल अल्लाह, फिर आपके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे आका, हम जहाँ हैं, आप जहाँ हैं, ये तो अरब है,
यहाँ की बोली तो अरबी है, यहाँ के लोग तो अरबी समझ लेंगे, लेकिन ये इस्लाम तो सिर्फ़ अरब में नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। फिर पूरी दुनिया के लोग अरबी कैसे समझेंगे? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अरबी समझेगा कैसे? कि जब इंसान मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, यानी नबी पर कोई इंसान, कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है मोहब्बत से, तो मेरे आका फरमाते हैं जब मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, इस दुरूद की बरकत से उसकी ज़बान मरने के बाद अरबी हो जाएगी, अरबी सुनेगा भी, अरबी बोलेगा भी, उसकी ज़बान पर अरबी ज़बान आ जाएगी। तो अरबी समझने के लिए अपने नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए, और जितना टाइम मिले दुरूद पाक का विर्द जारी रखिए, ताकि कब्र में जब जाएंगे तो सवाल का जवाब आसानी से दे दें। हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पर जितनी मोहब्बत और कसरत से दुरूद पढ़ेगा, उतना ही जल्दी उसको अरबी आ जाएगी। तो ये सवाल जो है सबसे होगा, जो समझता है उससे भी, जो नहीं समझता है उससे भी होगा, हिंदू से भी होगा, मुस्लिम से भी होगा, किसी को जानवर खा गया उससे भी होगा, किसी को कोई खा गया उससे भी होगा, सब से होगा। जो जहाँ होगा उसी से होगा। समझने के लिए और जवाब देने के लिए अरबी ज़बान होने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए कि इंसान के साथ जब सवाल होगा तो हर आदमी अभी जानता है, उम्मती अभी जानता है कि मुझसे सवाल होगा दीन के बारे में, तो मैं कह दूंगा मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन कब्र में जाने के बाद इस बात को उसके जहन से, उसके दिमाग से मोह कर दिया जाएगा, यानी निकाल लिया जाएगा। उस वक्त ना दिमाग काम करेगा, ना अकल काम करेगी। उस वक्त अकीदा और ईमान काम करेगा, अमल काम करेगा। ईमान जैसा होगा, अकीदा जैसा होगा, वैसे ही इंसान का वहाँ जवाब होगा। हर इंसान के साथ दो चीज़ है, वो दोनों चीज़ छुपी हुई है, और यही दोनों चीज़ ही हकीकत है। मिसाल के तौर पर इंसान ज़िंदा है कब तक? जब तक इसके जिस्म में रूह है। तो रूह तो दिखाई नहीं देती कि रूह कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, कुछ नहीं दिखाई देती है। तो असल क्या हुआ? जिस्म नहीं, असल ये रूह है। जब तक ये रूह जिस्म में है तब तक इस जिस्म में जान है। रूह निकल गई, जान खत्म हो गई, जिस्म मुर्दा हो गया। अब इस जिस्म में कोई ताकत नहीं रही, अब ये जिस्म क्या है? बेकार है। तो हकीकत क्या है? रूह है। ये जब तक रूह है तब तक जिस्म है। इसी तरह इंसान के साथ दो चीज़ और है, एक है अमल, एक है अकीदा। तो जिस्म सबको दिखाई देता है, रूह किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन ये रूह जब निकल जाती है जिस्म बेकार हो जाता है। ऐसे ही इंसान के साथ अमल भी है, अकीदा भी है। अकीदा किसी को दिखाई नहीं देता कि ये वहाबी है, सुन्नी है, शिया है, गैर मुक़ल्लिद है, क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन अमल जो है सबको दिखाई देता है कि इंसान नमाज़ पढ़ता है कि नहीं, रोज़ा रखता है कि नहीं, तारी शराब पीता है कि नहीं पीता है, जुआ खेलता है कि नहीं, चोरी करता है कि नहीं, गाली देता है कि नहीं। ये क्या है? अमल है। तो अमल तो सबकी नज़र आती है कौन क्या करता है, लेकिन अकीदा किसी को नज़र नहीं आती कि ये इंसान है क्या हकीकत में। लेकिन ये अमल कामयाब कब होगा? जब अकीदा मजबूत होगा, अकीदा सही सलामत रहेगा। पक्का सच्चा मोमिन सुन्नी सहीउल अकीदा है तो अकीदा सही है, वरना अकीदा ख़राब हो गया, अब ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। जैसे रूह जिस्म से निकल गई, जिस्म मुर्दा, ऐसे ही अमल से अगर अकीदा निकल जाए तो अकीदा मुर्दा हो गया, अमल मुर्दा हो गया। अब अमल उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब